अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मलिक इरफान और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद मलिक में आप सबको खुशामदीद। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम अपने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, और जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.1 की मेरी वीडियोस नहीं देखी तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो लाजमी देखें। और बच्चों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो जो है वो मिल सके। तो आए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। हमने ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, वो इसे लिखेंगे मुख्तसिर करें और ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखें। तो बच्चों, ये जो हमने ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखना है, आप इस पे जरा गौर करें बच्चों कि हमारे क्वेश्चन में ए एक रियल पार्ट है और आयोटा के साथ जो बी है, ये बच्चों ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने जो आंसर लेके आना है उसमें ए की रियल पार्ट होना चाहिए और ए की बच्चों इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, इसमें देखो क्या मौजूद है। इसमें हमारे पास ये भी अयोटा है, ये भी अयोटा है, दो अयोटाज आ गए हैं। और इसी तरह ये रियल पार्ट है बच्चों, ये रियल पार्ट है। कितने रियल पार्ट्स आ गए हैं? 2 रियल पार्ट्स आ गए हैं। तो हमने अपने आंसर में एक रियल पार्ट लेके आना है और एक इमेजिनरी पार्ट लेके आना है। इस चीज को आप माइंड में रख लें। तो बच्चों देखें, हमारा असल में आज काम क्या है। हमारा असल में काम है ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटे, ये जो सी एन लिखा हुआ है मैंने, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। और ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं आपको पता है। एडिशन का ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन का होता है और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने ये 4 ऑपरेशंस जो हैं वो आज क्वेश्चन नंबर 1 में हमने परफॉर्म करने हैं। ठीक है, यानी हमने आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जमा भी करना है, मनफी भी करना है, इनको जरब भी करना है और इनको तकसीम भी करना है, इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा आज का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आप ये देखें कि ये आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और दरमियान में बच्चों क्या मौजूद है, प्लस मौजूद है। इसका मतलब है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है। तो बच्चों खैर, ये सॉल्व कैसे होगा, ये आपके लिए नई चीज नहीं है। आपने अलजबरा जो है वो क्लास 9th में पढ़ा था, और अगर आपने किसी वजह से उसको स्किप कर दिया तो कोई बात नहीं बच्चों, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, आपको ये पता है कि अगर आपके पास दो अलजबरिक एक्सप्रेशन इस तरह से लिखे हुए हैं बच्चों, एक लिखा हुआ है 2a प्लस 3 और उसके बाद लिखा हुआ है प्लस 5a प्लस 8। तो बच्चों, आप क्या करते होते थे, आप 2a और 5a को सॉल्व करते हैं और 3 और 8 को सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिसमें वेरिएबल्स मौजूद हैं उसमें हम उनको आपस में ऐड कर लेते हैं और नंबर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, हमने 2a को 5a के साथ सॉल्व करना है और 3 को हमने 8 के साथ सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स होती थी तो हम उन ब्रैकेट्स को पहले रिमूव करते होते थे। ठीक है बच्चों, तो फिर हम क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट्स को जो है वो हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट्स मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। तो बच्चों ये जरा देखो, ये आपके पास ब्रैकेट में है 2 प्लस 5 आयोटा। अब आप मुझे ये बताएं, इस ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है? नई नंबर मौजूद है, तो आप इस ब्रैकेट को क्या करें, ऐसे ही खत्म कर दें। तो बच्चों बताओ फिर ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज। और उसके बाद बच्चों ये देखो, ये जो नेक्स्ट वाली ब्रैकेट है इसमें हमारे पास बाहर क्या मौजूद है बच्चों, प्लस। तो बाहर ब्रैकेट के प्लस मौजूद हो, ब्रैकेट ओपन हो जाए तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनके साइंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटे आप इस ब्रैकेट को भी ऐसे ही ओपन कर देंगे। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। तो बेटे मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा +3 और उसके बाद क्या आ जाएगा, -z आयोटा। अब बच्चों वही बात अभी मैंने आपको बताया था, आप क्या करेंगे, आप रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इन्हें क्या कर लें, कंबाइन कर लें। तो बेटे ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 प्लस 3 और उसके बाद नेक्स्ट +5 आयोटा और -z आयोटा।
अब बच्चों ये 2 + 3 जो है ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों आपके पास। और उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये जो आपके पास दो नंबर्स हैं बच्चों, इसमें से आप देखें क्या है, इसमें भी अयोटा मौजूद है, इसमें भी अयोटा मौजूद है। तो आप अयोटा को क्या कर लें, कॉमन ले लें, क्योंकि एक 5 है एक z है, तो ये तो सॉल्व नहीं हो सकते। तो आप इसमें से क्या करें बच्चों, आप इसमें से अयोटा को कॉमन ले लें। तो यहाँ पे प्लस लिखें और अयोटा कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये देखें, यहां से जब आपने अयोटा कॉमन ले लिया तो 5 बच जाएगा, और यहां से जब अयोटा कॉमन लेंगे तो z बच जाएगा। तो बच्चों फिर आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 5 - z। और ये बच्चों आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है जी बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 16 - 3 अयोटा ब्रैकेट में है और उसके बाद 9 + 2 अयोटा भी ब्रैकेट में है। तो बेटे आप देखें ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से मैच कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ब्रैकेट ओपन की थी, आप क्या करें, इसकी ब्रैकेट को ओपन कर दें। तो बेटे फिर ये क्या बनेगा, ये आपके पास आ जाएगा इस तरह से, 16 -3 अयोटा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो है बेटे कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो ब्रैकेट ऐसे ही ओपन हो जाएगी। और उसके बाद प्लस, नेक्स्ट है 9 + 2 अयोटा। तो बेटे इसमें भी आप क्या करेंगे, आप रियल को रियल के साथ कंबाइन कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 16 + 9, और उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट आपके पास क्या मौजूद है, 16 + 9 और नेक्स्ट -3 अयोटा, और उसके बाद आ जाएगा बच्चों +2 अयोटा। अब बच्चों ये जो 16 + 9 है आप इसको ऐड कर लें। तो 16 + 9 आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास 25। और उसके बाद बच्चों ये जो -3 अयोटा है और +2 अयोटा है, इसमें आप -3 और +2 आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर लें। तो -3 + 2 बच्चों किसके इक्वल होता है, -3 + 2 जो है बच्चों वो इक्वल होता है -1 के। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, -1 लिख देंगे, और साथ में बच्चों आप क्या लिख देंगे, अयोटा लिख देंगे। और आप अयोटा के साथ 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, तो लिहाजा आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 25 और उसके बाद माइनस अयोटा, और आप 1 लिखा भी रहने दें तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपने अयोटा के साथ जो 1 मौजूद है उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो बच्चों ये जो है हमारा सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। तो ये जो प्लस माइनस है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी बच्चों, आपके पास कैलकुलेटर भी मौजूद है। तो आप कैलकुलेटर पे क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर पे ये -3 और +2 लिखें तो कैलकुलेटर आपका आंसर क्या देगा, -1 देगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये है हमारा अब क्वेश्चन नंबर 3। तो आप जरा ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिफरेंस है। यहां पे माइनस आ गया है, जबकि यहां पे देखें क्या मौजूद था, यहां पे प्लस मौजूद था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के जितनी भी टर्म्स होंगी उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। किस वजह से चेंज हो जाएंगे बच्चों, बाहर माइनस की वजह से। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी। बाहर प्लस हो तो ब्रैकेट वैसे ही ओपन कर दें, साइन चेंज नहीं करते। माइनस हो तो आपने ब्रैकेट ओपन कर देनी है। ठीक है बच्चों, तो लिहाजा इसे सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट है बच्चों वो तो ऐसे ही है, उसके बाहर ना कोई नंबर मौजूद है, तो इस ब्रैकेट को आप ऐसे ही ओपन कर दें। ये आ जाएगा बच्चों 9 -2 अयोटा, और बाहर -7 है, माइनस है तो -7 और +3 अयोटा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों सेम उसी तरह से ये हमारे पास दोनों रियल पार्ट्स हैं और ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं। इनको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही आप इन्हें क्या कर लें, कंबाइन कर लें। तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा 9 - 7, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -2 अयोटा +3 अयोटा। अब बच्चों ये जो 9 - 7 है ये किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 2, और उसके बाद मैंने ये आपको बताया था कि ये जो -2 है और उसके बाद ये जो +3 है, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। कैलकुलेटर पे ना भी करें तो सिंपल सी एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो बच्चों ये जो आपके पास -2 है और ये जो +3 है, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, +1। तो लिहाजा आप नीचे क्या लिख देंगे, +1, और साथ बच्चों क्या आ जाएगा, अयोटा।
और उसके बाद बच्चों मैंने आपको जैसे इसमें बताया था कि 1 के साथ आप अयोटा लिखें या ना लिखें, तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पे क्या मौजूद है, ये 1 के साथ अयोटा मौजूद है, तो जब 1 इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या आएगा, अयोटा आएगा। तो लिहाजा यहाँ पे आप नीचे क्या लिख देंगे, अयोटा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या बन जाएगा, 2 प्लस अयोटा। ठीक है, तो बच्चों हमारा आंसर किस फॉर्म में आ गया, हमारा आंसर आ गया ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो जैसे देखिए हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि किस फॉर्म में हमने लिखना था बच्चों, हमने लिखना था ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। इसमें ए की रियल पार्ट है और ए की इमेजिनरी पार्ट है। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक रियल पार्ट है और ये ए की इमेजिनरी पार्ट है हमारे आंसर में। इसी तरह से सेकंड वाले में भी देखें, एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। इसमें भी एक रियल पार्ट है और एक बच्चों इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट भी देखें, ये बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह है कि दरमियान में देखें बच्चों क्या आ गया, माइनस आ गया। तो बाय माइनस है अंदर साइन आपने क्या कर देने हैं बच्चों, चेंज कर देने हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 11 प्लस 9 अयोटा। और नेक्स्ट आपने ख्याल रखना है माइनस मौजूद है तो साइन चेंज करेंगे। तो ये आ जाएगा बच्चों -9 और नेक्स्ट प्लस 7 अयोटा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस जो है, ये माइनस और ये वाला माइनस, ये मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए। अब बच्चों सेम उसी तरह से ये दोनों आपके पास कौन से पार्ट्स हैं, रियल पार्ट्स हैं, और ये दोनों कौन से पार्ट्स हैं, इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो आप रियल को रियल के साथ कंबाइन कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन कर लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो जी बच्चों ये क्या बन जाएगा, फिर ये हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 9 और नेक्स्ट क्या बन जाएगा, प्लस 9 अयोटा और प्लस 7 अयोटा। तो अब बच्चों 11 माइनस 9 जो है ये किसके इक्वल होता है, 2 के। और उसके बाद ये देखिए बच्चों, ये जो आपके पास +9 है और ये जो +7 है, कैलकुलेटर मौजूद है आपके पास, वैसे भी कोई सिंपल एडिशन है, मुश्किल नहीं है। तो 9 और 7 को आप प्लस कर दें। तो बच्चों आप जब 9 और 7 को प्लस कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 16 अयोटा। ठीक है, तो देखें ये किस फॉर्म में आ गया, ये आपके पास आ गया a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। बेटे कितने इसमें रियल नंबर हैं, इसमें देखें a की रियल पार्ट है और a की इसमें क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसको लिख दिया। तो ये हमारा जो है फोर्थ पार्ट जो है बच्चों वो भी क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। अब जरा देखिए हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उसमें जो पहले 2 पार्ट थे उनमें प्लस का साइन था और थर्ड और फोर्थ पार्ट में माइनस का साइन था दरमियान में। अब बच्चों जरा ये देखो, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स के दरमियान कौन सा साइन मौजूद है, कोई साइन मौजूद नहीं। तो बेटे जब 2 ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन मौजूद ना हो, तो आपने 9th क्लास अलजबरा में पढ़ा था कि उन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होता है, जरब का निशान होता है। तो अब आप इन 2 ब्रैकेट्स को क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। और ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है। उसका तरीका क्या है कि आपने बच्चों ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है आपके पास, इसका आपने फर्स्ट एलिमेंट लिखना है जो कि 3 है, और अगली सेकेंड ब्रैकेट आपने कंप्लीट लिख देनी है। इस तरह से मैं आपको भी करके दिखाता हूं। बेटे आप लिखेंगे 3 और नेक्स्ट कंप्लीट ब्रैकेट आप लिख देंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है 4 अयोटा, और ये प्लस भी बेटे आप लोगों ने लिखना है साथ। तो ये क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, +4 अयोटा, और सेकंड ब्रैकेट को फिर लिख देंगे। और सेकंड ब्रैकेट आपके पास क्या है, वो है बच्चों 2 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब आप क्या करें, आप बेटे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया है, नंबर आ गया है। इस ब्रैकेट के बाहर देखें क्या मौजूद है, इस ब्रैकेट के बाहर बच्चों 3 मौजूद है। तो आपने 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, आपने 3 को 3 अयोटा से भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और -3 3 जा 9 अयोटा। और उसके बाद ये वाला जो प्लस है बच्चों, ये आपने नीचे ऐसे ही नोट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्लस, और नेक्स्ट ये देखें, ये 4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 से, और ये 4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा बच्चों 3 अयोटा से। तो देखें जब 4 अयोटा बच्चों 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आपके पास, 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटे ये आपके पास बनेगा 8 अयोटा, क्योंकि 4 2 क्या होता है, 8 होता है। और इस अयोटा को साथ आप ऐसे लिख लेंगे।
तो बेटे ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 8 अयोटा। अब जो आगे काम है ना उसको आपने ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ना बच्चों वो मिस्टेक कर देते हैं। वो किस तरह से कि अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप इस 4 अयोटा को बच्चों मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 3 अयोटा से, और ये प्लस है और ये क्या मौजूद है, माइनस। इसका मतलब है हमने क्या करना है, हमने +4 अयोटा को क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है -3 अयोटा से। तो कैसे करेंगे बच्चों, +4 को -3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -12, और बच्चों अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे बच्चों अयोटा स्क्वायर जो है वो बच्चे लगाना भूल जाते हैं। मैं फिर लिख देता हूं, आप +4 अयोटा को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे -3 अयोटा से, तो उसके लिए +4 मल्टीप्लाई होगा -3 से। तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, और 4 3 बच्चों क्या हो जाएगा 12, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा -12 अयोटा स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, -12 अयोटा स्क्वायर। अब बच्चों उसके बाद 6 को आप ऐसे लिखें, -9 अयोटा को भी आप ऐसे लिख दें, +8 अयोटा को भी ऐसे लिख दें, -12 को भी ऐसे लिख दें। अब देखें वही की पॉइंट आ गया इस चैप्टर का बच्चों, ये क्या आ गया, अयोटा स्क्वायर। तो बच्चों बताओ अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है बच्चों -1 के। तो यहां पर आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों, -1। अब आप इसे ओपन कर दें ब्रैकेट को, ये वाली ब्रैकेट को, इसको -12 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बाकी सारा आप जो एक्सप्रेशन है ऐसे लिखें, 6 -9 अयोटा +8 अयोटा। उसके बाद बच्चों ये देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 12 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, +12। अब बच्चों ये जो आपके पास है रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, और बच्चों ये दोनों आपके पास कौन से पार्ट्स हैं, ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट्स। तो उसी तरह से रियल को रियल के साथ कंबाइन कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन कर लें। तो बच्चों ये आपके पास बन जाएगा 6 + 12, और उसके बाद -9 अयोटा और +8 अयोटा। अब बच्चों आपको पता है ये जो 6 + 12 है ये किसके इक्वल होता है, 6 + 12, ये बच्चों 6 + 12 जो है ये किसके इक्वल होता है, 18 के। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 18, और उसके बाद बच्चों ये -9 और ये +8 ये किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के। तो लिहाजा यहाँ पर आप क्या लिख देंगे बच्चों, -1, और साथ में क्या आ जाएगा, अयोटा। अब बच्चों फिर वही बात आ गई कि आपके पास 1 के साथ क्या मौजूद है, अयोटा। तो आप इसको खाली क्या लिख सकते हैं, अयोटा। आप 1 लिखें या ना लिखें, अगर आपने आंसर में 1 लिख भी दिया तो भी कोई इशू नहीं, और अगर आप 1 को नहीं लिखना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीजों से आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो लिहाजा आप इसे फाइनल लिख सकते हैं 18 माइनस अयोटा, 1 लिखें या ना लिखें। तो बच्चों ये जो है हमारा 5th पार्ट जो है वो भी क्या हो गया है, सॉल्व हो गया जी। तो बच्चों अब ये है हमारा 6th पार्ट। तो 6th पार्ट भी देखें बिल्कुल 5th पार्ट की तरह, दो ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन मौजूद नहीं है। तो बेटे कौन सा, मल्टीप्लीकेशन का साइन मौजूद है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप फर्स्ट ब्रैकेट का पहला नंबर लिखें, पहला नंबर क्या है 5, और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट का आपने कंप्लीट ब्रैकेट लिख देनी है। कंप्लीट ब्रैकेट क्या आपके पास, वो है 3 - 4 अयोटा, और उसके बाद इसी तरह से फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड एलिमेंट क्या है बच्चों, -2 अयोटा, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिहाजा यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, -2 अयोटा, और बच्चों ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3 - 4 अयोटा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें पिछले क्वेश्चन की तरह। तो बच्चों देखो 5 जब मल्टीप्लाई होगा 3 से, और 5 मल्टीप्लाई होगा -4 अयोटा से। तो जब 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, 15, और उसके बाद ये वाला जो माइनस का साइन है ये आपने नीचे ऐसे नोट कर लेना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस, और नेक्स्ट आ जाएगा 5 4 20 अयोटा, और उसके बाद बच्चों ये नेक्स्ट वाला ये -2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये ही मल्टीप्लाई होगा हमारे पास किससे, -4 अयोटा से, बारी बारी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ये आ जाएगा आपके पास -6 अयोटा, और नेक्स्ट वाली मल्टीप्लीकेशन केयरफुल होके आपने करनी है, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बेटे किसके इक्वल आ जाएगा, ये प्लस के इक्वल आ जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पे आप लिख देंगे प्लस,
और उसके बाद बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 8। और इसमें अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। तो अयोटा अयोटा से जब मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो आप इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो बाकी सारा क्वेश्चन आप ऐसे लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 15, नेक्स्ट आ जाएगा -20 अयोटा, उसके बाद -6 अयोटा +8, और बच्चों अयोटा स्केयर की जगह नीचे क्या आ जाएगा, -1। अब आपके पास 15 ऐसे ही आ जाएगा, -20 अयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा, -6 अयोटा भी ऐसे ही आ जाएगा, और बच्चों ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आंसर आएगा, ये आएगा माइनस। और उसके बाद बच्चों 8 1 किसके इक्वल होता है, 8 के, तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सही है बच्चों। अब आप क्या करें, अब आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंबाइन कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर दें, तो ये आपके पास दोनों रियल पार्ट्स हैं, और ये दोनों बच्चों कौन से पार्ट्स हैं, ये है इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल को रियल के साथ आपने जब कंबाइन किया तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 15 -8, और नेक्स्ट -20 अयोटा और -6 अयोटा। अब बच्चों आप क्या करें, आप 15 में से 8 को क्या करें, माइनस करें। तो सिंपल सी सब्ट्रैक्शन है, 15 में से आप 8 को माइनस कर दें तो बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल आ जाएगा। और बच्चों ये -20 और ये -6 आपके पास एग्जाम में क्या मौजूद है, कैलकुलेटर मौजूद है, ठीक है। तो बच्चों हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व भी करके देख लेते हैं। ये आपके पास जो है वो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे हम इसको जो है वो एक बार सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो चीजों का आइडिया हो जाए। तो देखिए हमारे पास क्या मौजूद है बच्चों, हमारे पास मौजूद है, ये देखें, ये हमारे पास -20 और -6। तो इसे कैलकुलेटर पे आप करके देख लें, कैलकुलेटर क्या हमें आंसर देगा, -20 और बच्चों -6। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ गया, -26 आ गया। तो कोई मसला नहीं है, आपने इस चीज को किससे सॉल्व कर लेना है बच्चों, आपने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख दूंगा -26 अयोटा। तो देखें ये किस फॉर्म में आ गया, ये बच्चों आ गया a+b अयोटा की फॉर्म में आ गया। यानी एक इसमें रियल पार्ट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, इसमें इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो बच्चों लिहाजा हमारा एक जो है वो रियल पार्ट आ गया और एक हमारा क्या आ गया, इसमें इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारा बच्चों 6 पार्ट सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये है हमारा 7th पार्ट। तो बच्चों अब 7th पार्ट में देखिए हमारे पास दो ब्रैकेट के दरमियान कौन सा साइन आ गया, डिवाइड का। हमने प्लस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, माइनस वाले भी, मल्टीप्लीकेशन वाले भी। दो ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई था। अब बेटे डिवाइड वाला क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों डिवाइड वाले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, देखिए अगर इनके दरमियान डिवाइड मौजूद है, जैसे 2/7 लिखा हो, तो बेटे मैं इसको 2/7 लिख सकता हूं ना। तो आपने यहां पे भी यही काम करना है। तो बेटे आप इसे क्या लिखेंगे, आप यूं लिखेंगे इसे, ये हमारे पास हो जाएगा 3 -5 अयोटा ओवर, और बेटे ब्रैकेट में आप इसे क्या लिख देंगे, सॉरी फ्रैक्शन में 2 -4 अयोटा लिख देंगे। अब बच्चों आपने एक बात याद रखनी है, यहां पे आपने जो है ना इंपॉर्टेंट काम करना है। इंपॉर्टेंट काम आपने क्या करना है बच्चों, यहां पे जो इसकी डिवीजन है, इसमें जो बच्चों आपके पास डिनोमिनेटर मौजूद है, डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, ये मौजूद है 2 -4 अयोटा। तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने दरमियान वाला जो साइन है बच्चों, ये वाला माइनस वाला, इसको कन्वर्ट कर देना आपने प्लस में। तो जब आप 2 -4 अयोटा, यहाँ पे जो दरमियान में माइनस मौजूद है, आप इसे अगर प्लस बनाएंगे तो ये बन जाएगा 2 + 4 अयोटा। तो आपने याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में से अयोटा हमेशा खत्म करना होता है। तो आप क्या करेंगे, आप बच्चों अपने इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 + 4 अयोटा के साथ, और बेटे आप इसको डिवाइड भी कर देंगे किसके साथ, 2 + 4 अयोटा के साथ आप इसको डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने एक इंपॉर्टेंट काम जो है वो यहां पे करना है।
अब बच्चों एक बात आपने ख्याल रखनी है, इस बात को माइंड में रखना है कि देखिए जो मैंने यहाँ पे साइन चेंज किया है ना बच्चों, देखिए यहाँ पे था -4 एयोटा और यहाँ पे क्या मौजूद है +4 एयोटा। तो बच्चों ये साइन जो है अयोटा के साथ जो टर्म होती है ना उसका साइन आपने चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बच्चों प्लस लिखा है। तो अयोटा के साथ जो है ना आपके पास नंबर, उसका साइन बेटे आप लोगों ने चेंज करना। जैसे अगर आपको एग्जामिनर जो है उसने कहीं आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया, तो उसने यहाँ पे यूं लिख दिया बच्चों, फर्ज करें क्वेश्चन में उसने लिख दिया 3 - 5 अयोटा और बेटे उसने नीचे लिख दिया यहाँ पे -4 अयोटा +2, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप बच्चे ये जल्दी जल्दी में आपने या हमें जिस तरह से गाइड किया होता है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये जो वाला प्लस का साइन है ना, ये वाला हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं माइनस में। तो मेरा ख्याल है कि हमारे माइंड में ये आएगा कि हम इसको करेंगे -4 अयोटा -2 ओवर -4 अयोटा -2। तो बच्चों ये गलत है, आपने अयोटा का साइन चेंज करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ जाए ना, तो बेटे आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने इसको यूं सॉल्व करना है कि बच्चों सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को यूं कन्वर्ट करें, आप इसे लिखेंगे 3 - 5 अयोटा। बच्चों रियल पार्ट को आपने पहले लिखना है, तो आप 2 को पहले लिखेंगे और -4 अयोटा को बाद में लिखेंगे। अब आप इसे लिखेंगे 2 + 4 अयोटा ओवर 2 + 4 अयोटा। लिहाजा इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि रियल पार्ट पहले लिखा हो और इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा हो। देखिए कंसेप्चुअली अगर क्वेश्चन बनना हो, मैं बनाऊं तो मैं इसको यूं ही करूंगा, मैं इमेजिनरी पार्ट को पहले लिख दूंगा, कॉम्प्लेक्स को बाद में लिख दूंगा, तो बच्चे मिस्टेक कर देंगे। देखें कॉन्सेप्चुअल पेपर तो फिर इसी तरह से बन सकता है ना आपका, तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। खैर आपका क्वेश्चन 7th में ये चीज नहीं दी हुई और 8 क्वेश्चन भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए। अब बच्चों क्या मौजूद है, अब आप इस तरह से लिखेंगे इसको, आप इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले आप इनको ब्रैकेट्स में लिख लें, किस तरह से, आप यहाँ पे नीचे लिख लें बच्चों 3 - 5 अयोटा ब्रैकेट में, और आगे आप ब्रैकेट में लिख लें 2 + 4 अयोटा, और बेटे नीचे आप क्या लिख लें 2 - 4 अयोटा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 + 4 अयोटा। अब बेटे वही आपने पीछे क्वेश्चन जैसे किया था, आप क्या करें, ये फर्स्ट एलिमेंट लिखें, ये कंप्लीट ब्रैकेट लिखें, फिर सेकंड एलिमेंट लिखें और ये कंप्लीट ब्रैकेट लिखें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 3 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 + 4 अयोटा, और आगे क्या बनेगा -5 अयोटा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 + 4 अयोटा, 2 + 4 अयोटा। ओवर इसी तरह नीचे भी ब्रैकेट अप्लाई कर दें, तो बच्चों नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा आपके पास 2 - 4 अयोटा, और फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 + 4 अयोटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप बेटे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लें, ये वाली ब्रैकेट को, तो आप क्या करें, ये वाला जब आप पोर्शन सॉल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो बेटे ये किसके इक्वल आ जाएगा 6 के, और प्लस आगे बन जाएगा आपके पास 12 अयोटा, और फिर -10 अयोटा, और फिर ये देखें ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस किसके इक्वल होता है माइनस के, तो बेटे यहाँ पे आप नीचे क्या लगाएंगे माइनस, और जब आप 5 अयोटा को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये बेटे आपके पास आ जाएगा 20, और आगे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर लगाना आपने नहीं भूलना, ओवर, और डिनोमिनेटर में बच्चों फिर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में देखो आपके पास क्या मौजूद है, डिनोमिनेटर में ये 2 है और ये भी 2 है, ये 4 अयोटा है, ये भी 4 अयोटा है, दरमियान में यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो बच्चों अगर आप इन दो ब्रैकेट्स को ऊपर वाले मेथड से मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें एक फार्मूला पता है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था बच्चों, फार्मूला क्या था, फार्मूला था a + b, और बच्चों a - b, ये दोनों मल्टीप्लाई होते थे तो किसके इक्वल होता था, ये बच्चों इक्वल था a² - b², यानी दरमियान में अगर यहाँ पे क्या मौजूद हो, प्लस मौजूद हो और इधर क्या मौजूद है माइनस, तो तब ये फार्मूला लगता है।
दोनों टर्म सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, और ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो बेटे ये फॉर्मूला लगेगा। तो आप जरा अपने इस डिनोमिनेटर को देखें, ये 2 और ये 2 सेम है, ये 4 आयोटा और ये 4 आयोटा सेम है, दरमियान में यहाँ पे क्या मौजूद है, माइनस, और इधर क्या मौजूद है, प्लस। तो बच्चों इस पर आप क्या लगा दें, फॉर्मूला लगा दें। तो क्या बनेगा बच्चों, ये नीचे आपके पास बन जाएगा ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और ये बच्चों बन जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये क्या बनेगा हमारे पास, आगे हो जाएगा 6 को आप ऐसे लिख दें, प्लस 12 आयोटा को भी ऐसे लिखें, माइनस 10 आयोटा को भी ऐसे लिखें, माइनस 20 भी एज इट इज। अब बच्चों ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आप नीचे क्या लिख दें बच्चों, यहाँ पे -1 लिख दें, ओवर। और ये वाला देखें, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के, और इसी तरह इसका भी आप स्क्वायर लेंगे। तो अब बच्चों आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर नीचे आ गया, 4 दरमियान में माइनस। अब बच्चों जब आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये जो स्क्वायर है बच्चों, ये 4 के भी ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, आप आयोटा के ऊपर भी लगाएंगे स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 4 और आयोटा जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई। और अगर टर्म्स ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो तो पावर अलग अलग आ जाती है, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी, लेकिन प्लस माइनस में ऐसा नहीं करते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए बी, और ऊपर स्क्वायर मौजूद है, तो बच्चों ये ए का भी स्क्वायर आ जाएगा और बी का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो लिहाजा ये रूल जो है वो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अभी अप्लाई कर देते हैं। तो जब आप यहाँ पे ये रूल अप्लाई करेंगे, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 4 का स्क्वायर, और साथ में किसका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, आयोटा का स्क्वायर। तो अब ऊपर क्या बना आपके पास, 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा, और आगे देखें बच्चों, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आप बच्चों क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 20 लिख देंगे। और नीचे बच्चों क्या आएगा, नीचे देखें आप 4 को एज इट इज लिखें, और माइनस ये बच्चों इस 4 का स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 16, और ये वाला जो नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। तो आप क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे -1। तो अब क्या हो गया आपके पास, अब आप क्या करें इस वाले में, इसमें ये रियल है और ये रियल है, और ये दोनों क्या है, इमेजिनरी है, इन्हें कंबाइन कर दे। तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा, ये बेटे आपके पास बन जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 20, 6 प्लस 20 आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 12 आयोटा और -10 आयोटा, ओवर बच्चों नीचे देखें क्या आ जाएगा, 4, और ये वाला -16 और -1 जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस के। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये जो 16 1 किसके इक्वल होता है, 16 के। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 16। तो अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये जो 6 प्लस 20 है बच्चों, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 26 के। और उसके बाद ये प्लस 12 आयोटा और -10 आयोटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, +2 आयोटा के। तो लिहाजा यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, +2 आयोटा, ओवर बच्चों नीचे क्या बन जाएगा, 20। अच्छा अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने इस 20 को दोनों फ्रैक्शंस के, दोनों नंबर्स के नीचे क्या कर देना है, अलग अलग लिख देना है। इस स्टेप को क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं एंटी एलसीएम। तो लिहाजा बच्चों ये क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा 26/20, और उसके बाद +2 आयोटा ओवर 20। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आप 26 को 20 पे डिवाइड कर देंगे अपने कैलकुलेटर पे। तो अपने कैलकुलेटर पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कैलकुलेटर आपको आंसर क्या देगा, आपका कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 13/10, और प्लस जब बेटे आप इसको सॉल्व करेंगे 2/20 को, तो आपका कैलकुलेटर आंसर क्या देगा, 2/20 का आंसर आपको कैलकुलेटर देगा 1/10। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 1/10, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। तो बेटे ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। एक आपके पास इसमें क्या आ गया, रियल पार्ट आ गया, और एक ही आपके पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो ये हमारा बच्चों क्या है, फाइनल आंसर है।
तो ये जो आपके पास बच्चों 26/20 लिखा हुआ है, आप इसकी 2 पे कटिंग कर दें, या आप अच्छा फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर जो फ्रैक्शन में आंसर देता है, आप 26/20 लिखें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 13/10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7th, वो भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। जी बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटे सेम उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे क्या आ गया? डिवाइड का साइन आ गया, तो आप इसको किस में लिखेंगे? फ्रैक्शन में। तो बेटे ये आपके पास बन जाएगा 5 + 2 आयोटा ओवर डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 6 - 3 आयोटा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6 + 3 आयोटा से, और आप इसको डिवाइड भी करेंगे किससे? 6 + 3 आयोटा से। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, और फिर ये कहां से आया? हमने ये अयोटा का जो इमेजिनरी पार्ट था -3, इसका साइन चेंज करना है, तो ये प्लस ऊपर भी आ जाएगा, प्लस नीचे भी आ जाएगा। और यहाँ पे अगर बच्चों प्लस मौजूद होता तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? माइनस, और इधर भी हम क्या लगाते हैं? माइनस। एक चीज माइंड में रखिएगा कि अयोटा इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है बेटे वो चेंज होगा। तो अब सेम उसी तरह से बच्चों आप क्या करें? आप 5 लिखें और आगे ब्रैकेट में क्या लिख दें? 6 + 3 आयोटा, और फिर आप आगे क्या लिखें? +2 आयोटा, और ब्रैकेट में क्या लिख दें? 6 + 3 आयोटा। और पिछले क्वेश्चन की तरह बच्चों सेम नीचे फॉर्मूला लगेगा। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है, जब आप डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। और अगर आप ऊपर जैसे मल्टीप्लाई किया है, जैसे हमने इस नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है बच्चों, इस नोमिनेटर को मैंने ये मल्टीप्लाई किया है इस तरह से, तो आप यूं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मूला अप्लाई करें डिनोमिनेटर में। तो बच्चों ये देखें, नीचे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर। आप ऊपर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा 30 + 15 आयोटा, और आगे आ जाएगा +12 आयोटा, और आगे आ जाएगा +6 आयोटा का स्क्वायर। ओवर डिनोमिनेटर में बच्चों 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36, और माइनस ये आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर। मैंने 3 का स्क्वायर जो है वो ओपन कर दिया बच्चों। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ये 3 का स्क्वायर होता है 9, और साथ में आपने अयोटा के ऊपर भी क्या लिखना है? स्क्वायर, जो कि मैंने ये नीचे लिखा। अब बच्चों आप क्या करें? अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पुट कर दें। कहां भी? यहां भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, यहां भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। तो बच्चों ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 30 + 15 आयोटा +12 आयोटा +6, और आगे ब्रैकेट में बच्चों -1, ओवर इसी तरह से नीचे 36 - 9, और आगे क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में -1 आ जाएगा। लिहाजा बच्चों अब ये आपके पास आ गया 30 और +15 आयोटा ऐसे लिख लें, +12 आयोटा भी ऐसे लिख लें। और बच्चों ये देखें, ये +6 और -1 जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर -6 आएगा, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर +9 आएगा। तो लिहाजा यहाँ पे आप क्या लिख लें? यहाँ पे आप लिख लें -6, और नीचे बच्चों फिर क्या बनेगा? 36 + 9। अब बच्चों रियल पार्ट जो है, रियल पार्ट वो किसके साथ सॉल्व होगा? वो सॉल्व होगा रियल पार्ट के साथ, और इमेजिनरी किसके साथ होगा? इमेजिनरी के साथ। तो आप जरा देखें, 30 में से 6 को माइनस कर दें बच्चों, तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 24। और उसके बाद बच्चों ये जो आपके पास है +15 आयोटा +12 आयोटा, आप इसको कैलकुलेटर पे कर लेंगे, तो बच्चों कैलकुलेटर पे इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 27 आयोटा। और बच्चों नीचे 36 और 9 को आप क्या कर लें? प्लस कर लें। तो 36 और 9 जो है, जब आप इनको प्लस करेंगे तो बच्चों ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 45 के इक्वल। अब बच्चों आप क्या करेंगे? आप इस 45 को 24 के नीचे भी लिख देंगे अलहदा से, और आप इस 45 को 27 के नीचे भी लिख देंगे। तो अब क्या बनेगा? ये बेटे ये आपके पास बनेगा यहाँ पे 24 ओवर, ये आपके पास बनेगा बच्चों 24 ओवर 45, और +27 आयोटा
ओवर 45। अब बच्चों आप क्या करेंगे, आप इसको 24 ओवर 45 को और 27 ओवर 45 को कैलकुलेटर पर क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हम इसको एक बार कैलकुलेटर पे ओपन करके देख लेते हैं। तो फ्रैक्शन में मेरे पास है 24 और बच्चों नीचे जो है मेरे पास वो क्या मौजूद है, 45। तो इसका आंसर देखें स्क्रीन पे कितना आया है, 88 ओवर 15। तो बेटे 8 ओवर 15 यहाँ पे हम लिख देंगे नीचे, ये आपके पास आ जाएगा 8 ओवर 15 और प्लस इसी तरह से सेम यही चीज मैंने अभी आपको करके दिखाया है, आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो बेटे इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 ओवर 5 और साथ आपके पास क्या मौजूद है बच्चों, अयोटा मौजूद है। तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, अयोटा। तो ये बेटे आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया। इसके 8 पार्ट्स थे। पहले 2 में प्लस का साइन था, अगले 2 में माइनस का साइन था, नेक्स्ट 2 में मल्टीप्लीकेशन थी और नेक्स्ट 2 में डिवीजन थी। बड़े सीक्वेंस के साथ उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का समझ आ गया होगा। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का पता लग सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक किया करें। आपका जो भी क्वेश्चन है, आपको जिस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें ताकि उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। दुआओं में याद रखिएगा। अपने सर मलिक इरफान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।